हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ाने जा रहा हूँ आज। केवल आपको सही से देखना है सारे क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, बस इतना आपको करना है यहाँ पे कि सही से क्वेश्चन को देखना है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आज, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है इकाई का अंक निकालना। क्या पढ़ने जाते हैं हम लोग? इकाई का अंक निकालना। देखना, इतना बढ़िया आपको समझाने जा रहा हूं मैं, केवल आपको देखना है सही से, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। यूनिट डिजिट देखना, इकाई का अंक होता क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं और लोग देखते हैं। सबसे एक ही वीडियो में पूरे इकाई का अंक आपको मैं समझा दूंगा। बस क्या है, मेरे साथ आपको बने रहना है, ठीक है। देखना, हम समझाने आपको जा रहे हैं। आपका इकाई का अंक देखना है यहाँ पे। सबसे पहले इकाई का अंक समझना, आपका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक होता क्या है? कोई बड़ी बड़ी संख्या लिख दो, कोई भी संख्या लिख दो जिसमें आपका अंतिम अंक मिल जाए, वही इकाई का अंक होता है। मतलब जैसे दिया आपका यहाँ पे 17, 24, इसमें इकाई का अंक कितना है? 4 है। जैसे दिया है आपका 15, 16, 18, 241, इसमें आपका इतनी बड़ी संख्या है, इकाई का अंक क्या है आपका? 1 है। ऐसे हम लोग इसको समझते हैं। देखना, मेरी बात को समझना, देखना समझना आप लोग। इकाई का अंक हम बताने जा रहे हैं आपको। देखना, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इकाई का अंक। समझ गए होंगे आप लोग का अंतिम अंक आपका क्या होता है? इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट होती है, ठीक है। हम लोग एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखना, सबसे पहले आपका इकाई का अंक में यहां पे देखना आप लोग, आपको इकाई का अंक में सबसे पहले जो आपको देखना है, यहां पे देखना, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? आपका इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। अब मेरी बात को समझना। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, पहला टॉपिक योगफल। क्या बता रहे हैं आपको? योगफल का, योग का, ठीक है। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? देखना, योग का इकाई का अंक आप में कुछ नहीं होता, बस आपको समझना क्या है। जैसे आपको कोई संख्या दे दे 1956 प्लस 17 53 प्लस 18 32 प्लस 941, इतनी बड़ी संख्या आपको दे दे, ठीक है। आपको मान लो और संख्या दे, कोई दिक्कत नहीं, दे दे आपको 1957, इतनी बड़ी संख्या दे दे। अब इसमें अगर इकाई का अंक आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है। देखना मेरी बात को, सबके इकाई के अंक को निकाल लो, सबके इकाई के अंक को निकालो। अगर आप इनको जोड़ोगे इतनी बड़ी संख्या को, तो आपको जोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना, सबके इकाई के अंक को निकाल लो। यहाँ पे क्या आएगा? 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा? 2, इनका इकाई का अंक 1, इनका इकाई का अंक कितना? 7। देखना, हम इनकी इकाई अंक को जोड़ दें, 6 3 9, 9 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 11, फिर 11 1 12, 12 7 आपका हो जाएगा कितना? 19, 19 भी कहीं क्या आ गया? 9 आ गया। इतनी बड़ी संख्या हमने क्या किया? आपको जोड़ा, क्या किया? आपका इकाई का कितना आ गया? 19 आ गया। फिर मेरी बात को यहाँ पे एक बार गौर करके समझना, हमको कुछ नहीं करना रहता है योगफल में, केवल मात्र केवल एक काम करना रहता है। वो होता क्या है? जितनी बड़ी संख्याएं का ऐड करना रहता है। सबके इकाई के अंक को हम निकाल लेते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। जो उनका इकाई का अंक जोड़ने पर ऐड आपको इकाई का अंक प्राप्त होता है, वही मेरा क्या होता है? इकाई का अंक हो जाता है। फिर देखना, आपको अगर इससे बड़ी भी संख्या कोई दे दिया जाए, मान लीजिए आपको दे दे यहाँ पे 12,700 आपका 23 प्लस आपका दे दे 18,953, फिर दे दे आपका 720, फिर आपका दे दे 56 45 आपका ए दे दे। इकाई का अंक पूछे तो हम कुछ नहीं करेंगे, योगफल में इकाई का अंक, इनका इकाई का निकाले कितना आएगा? 3, इसका इकाई का कितना आएगा आपका? 3, और फिर इसका इकाई का कितना आएगा? 0, फिर इसका इकाई कितना आएगा? 5 आएगा। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। देखना, 3 3 6 0 6 6 5 11, तो 11 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका? 1, ये क्या हो जाएगा आपका? इकाई का अंक हो जाएगा। इन सबको जोड़ने से बेटर होता है कि सबके इकाई के अंक को निकाल लो, उनको जोड़ दो,
जो आपका इकाई का अंक प्राप्त हो वही क्या होता है, यूनिट डिजिट होती है, इकाई का अंक होता है। बात आपको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट बताओ। हम फिर आपको बता दे रहे हैं, जब आपका जोड़ने की बात, योगफल का इकाई का अंक पूछता है तो सारे संख्याओं का इकाई का अंक हम निकाल देते हैं, निकाल के उनको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है, ठीक है, जो इकाई का अंक आता है वही मेरा क्या होता है, इकाई का अंक हो जाता है। बात समझ में आई। आओ हम लोग अगले टॉपिक चलते हैं। अब योगफल का सबको समझ में आ गया होगा, योग वाला सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं गुणनफल पे। गुणनफल पे देखना आओ बताते हैं। देखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज इकाई का अंक, ठीक है। एक वीडियो में आपको पूरा इकाई का अंक मैं समझा दूंगा, ठीक है। जो भी आपका 30-35 मिनट का वीडियो हो उसके आपको मैं पूरी वीडियो में आपको इकाई का अंक आज समझा दूंगा, ठीक है। आपका 30 और 40 मिनट के बीच में आपको पूरा इकाई का अंक आज समाप्त कर दूंगा और एक एक टॉपिक को आपको समझा दूंगा। 100% आपको समझ में आ जाएगा। कभी इकाई के अंक पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस आप मेरे साथ बने रहो। मेरी बात समझना, देखना यहाँ पे। आओ हम लोग समझते हैं। योग का हो गया, अब आता है गुणनफल का। किसका आता है आपका, दूसरा आता है गुणनफल का। देखना दूसरा आ जाएगा आपका कौन सा, गुणनफल का। अब गुणनफल में देखना क्या करना रहता है, कोई संख्या दे दो उसका इकाई अंक, ठीक है। आपका देखना यहाँ पे, आपका दे दे यहाँ पे 17, 26 आपका इंटू गुणे 18, 26, ठीक है, गुणे आपका देखो यहाँ पे 26 ना रख के 27 रख लो, 27, फिर दे दे आपका 12, 13। यहां पे देखना इतनी छोटी संख्या है, इनको गुणा करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप गुणा करके क्या निकालना चाहते हो तो बहुत लंबी बात है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमको क्या करना है, इनका 6 निकालना है, इनका 7 निकालना है और इनका 3 निकालना है। इनका गुणा कर देना, 7 6 42, ठीक है। अब 42 तिया करो या इसका यही इकाई का अंक ले लो, 3 दूनी 6। ये क्या हो गया, इकाई का अंक आपका ही आंसर हो गया। हमने क्या किया, गुणनफल में सबका इकाई का अंक निकाल लिया और इकाई का अंक गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमने क्या किया, इनका पूरे का इकाई का अंक निकाल लिया। किसी को दिक्कत हो कहीं तो बताना। आप फिर एक क्वेश्चन समझना सही से, मेरी बात को एक बार हम फिर समझाने जा रहे हैं आपको। देखना यहाँ पे केवल आपको देखना है, ठीक है। हम सारी चीज को एक एक चीज को क्लियर करते चले जा रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका है यहाँ पे इकाई अंक में आपका घातांकों का इकाई अंक, ठीक है, फैक्टोरियल का हम सब समझाएंगे, ठीक है। आपको देखिए मेरी बात समझना यहाँ पे, अगर आपका दिया यहाँ पे 18 58 गुणे 17 22 गुणे आपका दिया है 19 51 गुणे 18 56 गुणे 732, ऐसे दे दिया हो। इनका गुणा करना होगा तो इकाई का निकालने के लिए बहुत बड़ा आपको गुणा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा गुणनफल आएगा। और गुणनफल अगर आपका आएगा तो वो भी बहुत बड़ा होगा, फिर इकाई का अंक आएगा। हमको कुछ नहीं करना है, इनका निकालना है क्या 8, इनका निकालना है क्या 2, इनका निकालना है क्या 1, इनका निकालना है क्या 6, इनका निकालना है क्या 2। बस कुछ नहीं करना है, इनका गुणा कर देना है। देखना है यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 का नम 16 करो या 6 ले लो, 6 का नम 6, ये हो गया। फिर आपका इसका 6 का यहाँ पे करो, 6 के 36, ठीक, इसका 6 ले लो, 6 दूनी 12, तो 12 का आपका इकाई अंक क्या आ गया 2, लास्ट में इकाई अंक क्या आया आपका 2, ये हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या, अगर आ गया ठीक है, नहीं तो हमको कुछ नहीं करना था, सबका इकाई अंक निकाल लिया। हमको गुणा करना था 8 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 6 गुणे 2, 8 दूनी 16, 16 का नम 16, 16 छक्का 96 हो गया आपका। 96 दूना आपका हो जाता है 192 और 192 इकाई अंक क्या आ जाएगा 2, तब भी आंसर हो गया। और नहीं तो हम लोग ऐसे पहाड़ा पढ़ने गुणा करने से बचना चाहते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, हम इनका सबका क्या करेंगे, एक एक का इकाई अंक निकाल के सबका गुणा कर देंगे। जो गुणनफल में इकाई अंक लास्ट में बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। बात समझ में सबको आ रही है कि नहीं आ रही, किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप बताना, कहीं ऐसा नहीं जो टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। और हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं आपको इकाई अंक में गुणनफल का ही, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, बस खाली क्या आपको देखना है। अगले टॉपिक को देखना, हम लोग इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जैसे कोई संख्या दे दी, अब आपको इसी में ये टाइप होता है। अब देखना, हम तुमको ये बता दे रहा हूँ, इसमें 2 चीज और बताने जा रहा हूँ जो कि आपको तुरंत देखने पे आंसर लगा देना है, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे आपको दे दे, आपको 526 गुणे
1753 गुणे आपका 1880 गुणे 972 ऐसे दे दे। ठीक है, अब मेरी बात समझ जाए। यहाँ पे हमको यहाँ पे इनका गुणा कर ले 6, इनका 3, इनका 0, इनका 2। इससे समझने हम समझाने का चाह रहे हैं आपको। 6 3 18, 18 के 8, 8 0 0, फिर आपका 0 से गुणा करेंगे 2 में, फिर 0 आ जाएगा। अब आपका इकाई अंक क्या आ गया? आपका इकाई अंक जो आ गया वो 0 आ गया। लेकिन मेरी बात समझिए, यहाँ पे अगर हम लोग इकाई का अंक निकाल रहे हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि इसके गुणनफल में जब हम कर रहे हैं किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 दिख जाता है तो उसका इकाई अंक सदैव क्या आता है? आपका 0 ही हो जाता है। देखना, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। अगर हम 6 3 18 0 0 करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और नहीं तो हमको कहीं यहाँ पे गुणनफल में किसी का इकाई अंक 0 दिखा, एक दिखाना यहाँ पे 0, तो हमारा इकाई अंक 0 आ जाएगा, बिना गुणा उड़ा किए कर देना। कहने का मेरा मतलब है कि जब गुणनफल में हम किसी संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, 0 देख लेते हैं तो हमारा सदैव इकाई अंक 0 आ जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, आओ अगले टॉपिक पे एक चीज और समझाने गुणनफल में आपको। यहाँ पे हमको समझाना क्या है उसको भी आप आओ देखते हैं लोग। देखना, अगर कोई संख्या यहाँ पे दिया है, जैसे समझना आपको 1800 आपका दिया है 54, ठीक है, गुणे 1700 आपको दिया 75, 619, 1200 आपका दिया है 91, ऐसे दिया है। हम क्या करेंगे, इनका ही क्या निकालना है तो इनका निकालेंगे क्या? 4। अभी समझा रहे, देखना क्या चीज बताना चाह रहे हैं हम। यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या 9, यहाँ पे क्या 1, तो ये हो जाएगा 4 5 6 20, 20 की 0, 0 9 आपका 0, फिर 0 आपका 0, फिर क्या हो जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये था, इसमें समझाना था कि आपका ये संख्या गुणनफल दिया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है। अब मेरी बात समझिए, अगर किसी दो संख्या मतलब किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 हो, ये 5 है ना, ये 5 हो, और उसी गुणनफल में किसी संख्या का इकाई का अंक अगर सम हो, सम 2 4 6 8 कुछ और 0 तो आपको छोड़ दो 2 4 6 8 हो तो सदैव इकाई का 0 होता है। देखना, इसमें इकाई का किसी 5 है, इसका 5 है, किसी का इकाई का सम है। देखना 1854 ये भी क्या है? सम है। अगर एक संख्या मुझे सम दिख जाती है और एक संख्या हमको 5 दिख जाती है तो हमें सदैव हमको कुछ गुणा नहीं करना पड़ता है, सीधे इकाई का 0 लगा देते हैं। हमारा कहने का देखो मतलब क्या था, हम आपको समझाना चाह रहे थे कि कभी भी किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो और उसी गुणनफल में किसी इकाई अंक 5 हो तो हमारा इकाई अंक सदैव क्या होता है? 0 होता है। अगर 0 इकाई अंक सदैव 0 हो जाता है। गुणनफल को मैंने तुमको समझा दिया, समझ में पक्का आ गया होगा, अब कहीं इसको फंसना मत। ठीक है, आओ हम लोग अगले टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं इकाई अंक में। देखना, यहाँ पे हो गया जोड़ घटाव का ऐसा कुछ होता है, सॉरी घटाव और भाग का कुछ ऐसा होता नहीं जिससे इकाई निकालना पड़ता है, तो ये योग का होगा, गुणनफल का हो गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं, घातांकों का इकाई का अंक निकालना। किसका? घातांकों का इकाई का अंक। आओ हम समझाते हैं, देखना मेरे बाबू, किसका? घातांक का। किसका? आपका घातांक का। देखना, घातांक का इकाई अंक निकालना हमको कैसे रहता है। घातांक जैसे आपका देखना p की घात x, ये पूरा होता है घातांक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? घातांक। x को क्या बोलते हैं हम लोग? घात। और p को क्या बोलते हैं हम लोग? आधार। ये समझ में आई बात ना? इसको हम लोग घातांक बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, किसी को डाउट बताओ। ठीक है, ये पूरा हो गया घातांक। अब देखना मेरी बात यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखना, तो जैसे कोई संख्या आपको दे दिया जाए 672 की घात 1726 में इकाई का अंक निकालो, तो हमारी बात समझना, 672 का आपका 1726 का मतलब घात 1726 का हमको इकाई नहीं निकालना है, तो ये प्रोसेस अगर हम निकालते हैं बेसिस बहुत लंबा है। 672 को 1726 बार हमको करना पड़ेगा गुणा। अब तुम सोचो कितनी बड़ी गुणा हो जाएगा, इतना बड़ा गुणा हो जाएगा कि आप गुणा करते ही रह जाएंगे। तो इन सबको हमको निकालने का इसका एक ट्रिक होता है, आपको एक रूल होता है जिससे हम लोग उसको एक एक करके समझते हैं और उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। समझ नहीं बात ना? आओ हम समझाते हैं, देखना मेरी बात समझना। यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे देखो मिटाइस को रफ कर रहे हैं और समझते हैं। हम यहाँ पे देखना कोई चीज ऐसा नहीं जो आपको समझ में ना आए, बस आपको बने रहना। देखना आप मेरी बात समझना, कोई घातांक होगा, कोई संख्या हो, इधर से दिया है आपको यहाँ पे 1326, ये किसी घात दे दिया है 1254, ठीक है। अब इसका इकाई अंक क्या है, इसका ये आधार का इकाई का अंक के नीचे आधार ना, इसका इकाई अंक 6 था। इस आधार के इकाई के अंक में क्या क्या आ सकता है इसको देखते हैं। आधार के इकाई के अंक में आपका सबसे पहले 0 आ सकता है, उसके बाद 1 आ सकता है, उसके बाद आपका 2 आ सकता है, उसके बाद आपका 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, 7, 8 और 9 आ सकता है। इनमें से कुछ अलग आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। जब भी आएगा किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। हम सबसे पहला टाइप आपको समझाने जा रहे हैं, देखना बात को समझना सही से, क्वेश्चन करने से आप समझना। पहले टाइप में आपको मैं समझाने जा रहा हूं, टाइप 1 में आपको बताने जा रहा हूं, देखना टाइप 1 में आपको क्या बताने जा रहा हूं। देखना कई टाइप का होता है लेकिन कुछ है नहीं, बस खाली इसका एक नाम। टाइप 1 में आपको मैं बताने जा रहा हूं, देखना क्या चीज बताने जा रहा हूं। देखना किसी भी घातांक के आधार का इकाई का अंक, ठीक है। इतना इसे दिया है आपको 1256 की घात 1729 कि ये घातांक ना, किसी भी घातांक के आधार का इकाई का अंक, आधार का इकाई का अंक क्या बोले, ये बोले मैंने। यहां पे अगर घातांक के आधार के इकाई के अंक में अगर हमारा क्या आता है, से सुनना 0, 1, आपका 5, 6, देखना 0, 1, 5 और आपका 6, इनमें से कोई एक आता है तो मेरा इकाई का अंक, घातांक का इकाई का अंक सदैव क्या होता है, आपका आधार का इकाई का अंक हो जाता है। फिर मेरी बात को समझिए, हम समझा रहे हैं किसी भी घातांक के आधार का इकाई का अंक यदि 0, ठीक है, आधार की इकाई बोलो तो यहाँ का 0, 1, 5, 6 में से कोई एक आता है तो उसका इकाई का अंक सदैव क्या होता है, वही संख्या हो जाती है। कौन सी, जो आधार के इकाई का अंक होता है, अर्थात जो यहां होता है। हम उसकी घात को नहीं देखते हैं, हमको घात से कोई मतलब नहीं होता है, घात का कोई लेना देना नहीं होता है कि घात क्या है, ठीक है। हमको केवल देखना पड़ता है घातांक के आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई अगर एक आता है, घात क्या है मुझे मतलब नहीं, आगे क्या मुझे मतलब नहीं, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आओ हम इसकी कुछ उदाहरण देख लेते हैं, आपको समझाते हैं। आप समझ तो गए होंगे, बस खाली देखते रहना। देखता जैसे दिया आपको, यहाँ पे दिया है आपका 2900 आपका 30 की घात 1726, ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा आपका आंसर आ गया होगा, आप लगाते रहना, आंसर पुट करते रहना, आप वहां पे कमेंट बॉक्स में आप करते रहना। देखना मेरी बात समझना, यहाँ पे दिया हो आपका 7441 की घात 1852, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हो, अगर यहाँ पे दिया हो 1725 की घात आपका 19 दिया हो। चौथा आपका यहाँ पे 1926 की घात 1725, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हो, ये समझ पाए ना। अब देखना अभी और करवा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन ले लेना। यहाँ पे पांचवा जो आपका दिया है, मान लीजिए दिया हो 1856 की घात आपका दिया हो 3। देखना मेरी बात समझना, 3 दे दे कुछ भी दे दे, तो हम देखना आपको समझाने जा रहे हैं इन सब का इकाई का अंक। देखना इकाई का अंक, घातांकों का इकाई का अंक, हमको कुछ नहीं करना है। देखना मेरी बात को समझना, यहाँ पे इस पूरे घातांक में आधार के इकाई क्या है, 0 है। हमने अभी बताया किसी भी घातांक के आधार का इकाई का 0, 1, 5, 6 में से कोई एक होता है, उसका इकाई का सदैव क्या होता है, वह संख्या स्वयं हो जाती है। तो इसमें 0 है तो इकाई का क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे क्या है, 1 है, घात क्या है मुझसे कोई मतलब नहीं, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, घात क्या देखना नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 6 है ना, तो यहाँ पे घात क्या देखना नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पे क्या है, 6 है तो घात 3 है, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। बात तो समझ में आ गई होगी।
ठीक है, कोई दिक्कत? किसी भी घातांक में इकाई का अंक अगर आपका क्या हो 0, ठीक है, 1, 5 और 6 में से कोई एक होता है, जो घातांक के आधार का इकाई का अंक होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इतने बढ़िया से आपको बता दिया। किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? अगर मेरे बाबू डाउट होगा तो आप यहाँ पे एक बार वीडियो को रोक के ना फिर से देख लेना, ठीक है? जब फिर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज को क्लियर करवा दिया। आओ हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, टाइप 1 दूसरे पे, ठीक है? टाइप किस पे? दूसरे पे। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो वीडियो को अभी अंत में, जो हमने ये वीडियो खत्म होने के बाद लाइव क्लास फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? उसको आप कई बार देख सकते हैं। इसी वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, आपको इकाई का अंक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक ही वीडियो में। अब हम लोग फिर समझते हैं, देखना मेरी बात को देखना, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है? अब तो समझ में आ गया होगा। अगला टाइप 2 में बताने जा रहा हूं। देखना टाइप 1 में आप जान के क्या क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6। टाइप 2 में आपको बताना चाह रहा हूं, अगर किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक क्या क्या हो, आपका 4, क्या 4 और 9 में से कोई एक हो, 4 और 9 में से कोई एक हो, तब क्या करते? देखना टाइप 2 में बताने जा रहे हैं। टाइप आपका 2 जो है, दूसरा जो है, उसमें जब किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक क्या हो, 4 या 9 में से कोई एक हो। इसको हम देखते हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं, तब मेरा क्या होगा। और यहां पे देखते हैं, जब किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक यदि 4 है, यदि 9 है, तब क्या होगा? अगर देखना 4 की घात सम है, ठीक है, तो इकाई का अंक सदैव 6 आएगा, ठीक? देखना मेरी बात को सुनना। अगर 9 की घात सम है तो इकाई का अंक सदैव 1 आएगा, ठीक है? अगर यहां पे देखना, अगर घात 4 की घात विषम है, 4 की घात विषम है, तो इकाई का अंक सदैव क्या आ जाएगा, आपका 4 आएगा, ठीक है? आप देखना, अगर आपका यहाँ पे 9 की घात आपका विषम है, 9 की घात अगर विषम है, तो इकाई का अंक सदैव क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। देखना, किसी भी घातांक का आधार का इकाई का अंक यदि कुछ 4 है, घात सम है, तो इकाई का अंक सदैव 6 आएगा, कुछ देखना ही रहता है। अगर आपका किसी के घातांक का आधार का इकाई का अंक 9 है, घात सम है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक 4 है, घात विषम है, तो आपका 4 आएगा। और यदि आप किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक आपका विषम है, 9 है, और घात विषम है, तो 9 स्वयं आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? आप समझ गए होंगे चीज को, ठीक है? कहीं दिक्कत हो बताओ, आप इसकी स्क्रीनशॉट को ले सकते हो, ठीक है? और हम इस पे क्वेश्चन करवाते हैं कितना बढ़िया से। देखो कहीं किसी को डाउट हो बताओ। हमने कुछ नहीं कहा, 4 की घात सम तो 6, 9 की घात सम तो 1, 4 की घात विषम तो 4 और 9 की घात विषम तो आपका 9 ही हो जाएगा। किसी को कहीं डाउट हो तो पूछो, नहीं ना? आओ हम लोग आपको इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, देखना, समझना मेरी बात को, बेटा हम बता रहे हैं इसको। देखना, आप पढ़ेंगे तो भविष्य में आपको इसको जरूरत इकाई का अंक पड़ेगा नहीं, केवल आपको ज्यादा नहीं, हमको 20, 25, 30 मिनट आपको देना पड़ेगा, ठीक है? और समझते हैं, देखना मेरी बात को, देखना यहाँ पे क्या है। आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूं, आप पहला क्वेश्चन को देखना। अगर आपको यहाँ पे जैसे दिया है, यहाँ पे 1774 की घात 19, 20 आपको दिया है, ठीक है? फिर आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको 1829 की घात 17, 26, ये हो गया। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 19, 24 की घात 17, 26, ये हो गया, ठीक है? आपको दिया है चौथा क्वेश्चन दिया है आपको, अगर यहाँ पे 12 आपको भी 19 की घात 18, 181 ये दिया है आपको। तो इकाई अंक हमको निकालना है, इकाई अंक सबका क्या करना है, निकालना है। आओ देखते हैं इकाई अंक कैसे निकालेंगे सबका। देखना यहाँ पे क्या है, आपका 4 है, घात ये क्या है, सम है, ये घात क्या है, सम है। तो अगर हमने अभी बताया था अगर 4 की घात सम होगा तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
फिर देखना यहाँ पे अगले अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा क्या है, यहाँ पे 9 है और घात क्या है, घात भी क्या है, सम है, और ये 9 है, 9 की घात सम अभी लिखवाया था, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा इकाई अंक। फिर मैंने अभी बताया था अगर आपका यहाँ पे क्या है 4 है और घात क्या है आपकी सम है, जब घात सम है 4 की घात, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अभी देखो ऊपर जैसा बताया था मैंने। फिर आगे देखना है यहाँ पे ये 9 है और घात क्या है आपकी, क्या है विषम है, घात क्या है आपकी विषम है। 9 की घात अगर विषम होगा तो वह स्वयं 9 आ जाएगा। बताया था ना अभी मैंने। एक क्वेश्चन और दे देना आपका, बता रहे हैं 5वां। बेटा जैसे दिया आपको, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 17 आपका 34 की घात आपका 19 ऐसे दे दिया है। ठीक है, अब मेरी बात समझना यहाँ पे क्वेश्चन को। ये देखना यहाँ पे दिया 4 ना, 4 की घात, यहाँ पे क्या दिया आपको 4 दिया है। आपको समझ में ये बात आ रही होगी, देखना शायद यहाँ पे कट रहा होगा ना, तो हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। देखना मेरी बात समझना सही से, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे दिया आपको मान लीजिए 17 34 की घात आपको दिया कितना, यहाँ पे 19। फिर मेरी बात समझना, यहाँ पे क्या है आपका 4 है ना, 4 की घात क्या है विषम है ना, तो 4 की घात विषम में क्या होता है आपका 4 स्वयं आ जाता है। अब तो बात आप समझ गए होंगे। हम आपको फिर एक बार समझा दे रहे हैं। अगर किसी घातांक की घात 4 या 9 हो तब की बात बताता हूं। अगर घात 4 है तो ठीक है, सॉरी, अगर आधार का इकाई 4 है, अगर घात सम है तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, विषम है तो 4, आधार का इकाई अंक 9 है, सम घात है तो आपका 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा। आपको समझ में आएगा, उदाहरण से मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उनके, तो ठीक है, इसका क्या करो स्क्रीनशॉट है आप ले सकते हो, ठीक है। आगे आओ हम समझाते हैं, ठीक है। इनके बाद हम लोग टाइप 3 पे पहुंचते हैं। टाइप 3 में देखना क्वेश्चन को, टाइप 3 में देखना, समझना। टाइप 3 थोड़ा सा अलग है, जिसको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आप इसको समझना। टाइप 3 देखना, यहाँ पे आपका दिया है आपका किसी घातांक के आधार का इकाई अंक जब 2 3 7 8 में से कोई एक हो। टाइप 3 देखना क्या है आपका, टाइप 3 में क्या है, जब किसी घातांक के आधार का इकाई अंक क्या हो आपका, देखना क्या हो, यहाँ पे 2 3 और क्या हो 7 और 8 हो, तब की बात करता हूं मैं। किसी के घातांक के आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 में से जब कोई एक होता है तो हम समझना तब क्या करते हैं। देखना आप समझ लो, घातांक की इकाई आधार की इकाई क्या होता है। यहाँ पे दिया है 17 18 की घात 15 17 19 29, ठीक है। ये आपका लास्ट अंक ये है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपका इनमें से कोई एक आता है तो हम कहते क्या है, जब किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक, जब किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक आपका 2 3 7 8 में से कोई एक हो तो हम क्या करते हैं, उसके घात के अंतिम दो अंकों में 4 से भाग देते हैं। जब 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, ठीक है, वही उस आधार के इकाई के अंक पर लगा के हम उस संख्या का या उस घातांक का आधार का इकाई का अंक निकाल लेते हैं। जैसे समझना, आप फिर एक बार समझा रहा हूं। जब किसी घातांक के आधार का इकाई का अंक मतलब अंतिम अंक 2 3 7 8 में से कोई एक होता है, उसके घात के अंतिम दो अंकों में 4 से भाग देते हैं, ठीक है। और आपका जो शेषफल आता है, घात के दो अंक में भाग देने पर जो शेषफल बचता है, उस शेषफल को हम क्या करते हैं, उस घातांक के आधार के इकाई अंक पे अगर 2 है तो 2 पे, 3 है तो 3 पे, 7 है तो 7 पे, 8 है तो 8 पे, उस शेषफल को लगा के हम क्या करते हैं, दीवार गुणा करके निकाल लेते हैं और उसके घातांक का इकाई अंक। फिर मेरी बात समझना, यदि आपका नोट पे समझना, यदि आपका 4 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे, जब शेषफल 0 बचता है तो हम 0 लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते, देखना आपका किसी संख्या x की घात 0, इसका मतलब 1 होता है। आपका 17 26 की घात
जीरो, इसका मतलब एक होता है। कहने का मतलब ये होता है जब किसी घातांक में किसी घातांक पर घात जीरो हो, ठीक है, तो हमेशा उसका मान एक होता है, जीरो एक होता है, सॉरी हाँ, जीरो होगा तो एक हो जाएगा। कहने का मतलब जब हमारा शेषफल जीरो आता है तो हम जीरो ना रख के उस पे घात 4 लगा देते हैं। तो देखना घात या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, मैक्सिमम जो आएगा वो 4, जीरो आएगा तो 4 हम लगा देंगे। बात समझ में आई ना? 4 से भाग दे रहे हैं तो कभी शेषफल 4 से ज्यादा आ नहीं सकता, और 4 से कमी रहेगा 4 भी नहीं आ सकता। तो कहने मतलब जीरो आएगा तो हम घात को 4 लगा देंगे। आओ हम फिर समझते हैं क्वेश्चन पे। देखना कितना बढ़िया से आपको मैं समझा दिया, आपको समझ में आ भी गया होगा शायद। देखना मेरी बात को समझना, इसको हम थोड़ा सा मिटा दें क्योंकि शुरू से लिख रहे हैं यहाँ से। देखना घातांक वाले में टाइप आपको 3 में हम समझा रहे हैं। जैसे देखना यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन का, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं टाइप 3 में। देखना टाइप 3 में आपका हम पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसे आपका दिया है 1232 की घात 17, आपका दिया है मान लो 22, ऐसे दे दिया 17 22। हम इस घातांक के आधार का इकाई अंक क्या है, 2 है, 2 को निकाल लेंगे। इस 2 को निकाल लिया, ये अंतिम 2 अंक जो 22 है, इस 22 में हम इसमें 1722 में भी दे सकते हैं, लेकिन 22 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, यहाँ पे 20, कितना शेषफल बचा 2। ये क्या होता है आपका शेष होता है, ये भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है, ये शेष। यही शेष हम क्या करेंगे इस पे 2 पे लगा देंगे तो 2 दूनी 4। इस घातांक के पूरे इकाई का क्या आ गया 4 आ गया। बात तो समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन लेके बताते हैं। देखना अगला क्वेश्चन समझना मेरी बात को, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन उसको समझा दे। देखना इसी में टाइप उसमें जैसे दिया आपको, मान लीजिए 1852 की घात दे दिया है 1400, आपका दे दिया 24, ठीक है। हमको करना क्या है, इस 2 को निकालेंगे, 2 को निकाला, इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। तो 4 से चाहे भाग दे लो, चाहे 4 छक 24, शेषफल क्या आएगा 0। तो जब शेषफल 0 आता है, हम देखना भाग देख बताए, 24 में 4 से भाग देना है, 4 छक 24, शेषफल क्या आएगा 0। ये जो शेष आपका 0 आया है, अगर 0 आता तो घात क्या लगाते हैं, तो घात क्या लगाएंगे हम लोग, घात इस पे लगा देंगे 4। अब इसको जब 4 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना आ जाएगा 16, और 16 में इकाई क्या आ जाएगा 6। ये इकाई का आपका अंक हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, नहीं समझ आया क्या? देखना किसी घातांक का आधार की इकाई 0, मतलब आपका दिया रहता है 2 है, हमने 2 को लास्ट में 24 में 4 से भाग दिया, शेष पर 0 आया तो घात 4 लगा के निकाल दिया। आओ अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, अगले टॉपिक को समझाते हैं। देखो समझना मेरी बात को, यहाँ पे अगला टॉपिक को कैसे क्वेश्चन है। अगर आपको दिया है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, दिया आपको मान लीजिए 1733 की घात 19, आपका दे दिया आपको मान लीजिए दे दिया 55 दे दिया 55। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखना, इस 3 को निकालेंगे और लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे तो 4 एक 4 आपका बचा 1 15 हुआ, और 4 4 16 ज्यादा होता है, 4 3 12, शेषफल कितना आ जाएगा 4 से भाग देने पर, शेष 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 का गुणा आपका 3 बार करेंगे, 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझने मेरी बात को। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखना अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है, देखना जैसे आपको दे दिया तीसरा क्वेश्चन, समझ जाओ, दिया हो यहाँ पे 1887 की घात 17, आपको दे दे यहाँ पे मान लीजिए आपका 29, तो इसका 7 निकालेंगे और 29 में 4 से भाग देंगे, 4 7 28, शेष कितना आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा, ये लगा देंगे तो आ जाएगा क्या 7 1 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ, किसी को कहीं से डाउट हो तो आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, किसी को कहीं डाउट हो तो आप इसको समझ सकते हो। आओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, हम लोग समझते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा देखना आपको दिया होगा किसी का, आपका दिया है यहाँ पे 18 की घात 17, आपको 26 दे दिया, ठीक है। हम इसका इकाई कितना निकालेंगे 8 निकालेंगे और 26 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 6 24, बचा शेषफल कितना, जो शेष आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। यही हम 2 लगाएंगे यहाँ पे, 8 अठाई 64, इकाई क्या आ जाएगा
4 मेरा आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं ना? अब हम कुछ क्वेश्चन कराते देखना। अब ये आपका इकाई अंक निकालना समझ में आ गया होगा, हम आपको सही से समझा दिया किसी घातांकों का सबका। अब हम मिक्स करके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखना क्वेश्चन मिक्स करके आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे। देखना पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं 17 24 की घात 18 प्लस आपको दे दिया 19 55 की घात 17 में इकाई अंक बताना है, कुछ नहीं करना। इतने इकाई अंक क्या होगा यहाँ पे 4 की घात सम तो कितना होगा 6 प्लस 5 की घात कुछ भी हो कितना 5 6 5 11 इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ रही बात ना? आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लोग, समझना। अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। देखना दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको 18 29 की घात 17 24 प्लस यहां पे दे दे आपको 19 21 की घात 8 प्लस यहां पे दे दे आपको 14 और दे दे आपको 22 की घात आपको दे दे 18। देखिए मेरी बात समझना, 9 की घात सम तो कितना 1 प्लस रूल से एक है ना, 1 की घात कुछ भी तो 1 हो गया प्लस। अब आप यहाँ पे 2 की घात 18 है तो हम भाग देंगे 2 का, यहाँ पे निकालेंगे 2 और 18 भाग देंगे 4 से 4 4 16 शेष पर कितना 2 तो 2 दूनी 4, इसका क्या आ जाएगा पूरे का 4 तो 1 2 2 4 2 6 यही हमारा इकाई का अंक आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो क्वेश्चन को, रब करें और रब करके दिखाते हैं फिर से। अब फिर से मतलब कि आगे वाले क्वेश्चन को मिटाएं, इसको देखना। अगला जो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं यहां पे समझना, दिया है तीसरा क्वेश्चन आपका, हम समझा रहे हैं। आपको दिया हो 15 27 की घात 1700 आपको दे दे यहां पे 17 ठीक है प्लस 1926 की घात 513 प्लस आपको दे दे 1918 दे 1900 आपको दे दिया 15 की घात 16 में इकाई अंक बताना है। अब देखना 7 है तो हम 7 में आपको यहाँ पे कितना 7 लास्ट में 2 हम भाग देंगे 4 4 16 1 बचा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 तो ये आपको कोई मतलब नहीं। 7 आपका 6 13 13 5 कितना 18 18 में क्या कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? और टॉपिक चलते देखना, हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर दिया है यहाँ पे, कैसे दिया है चौथा क्वेश्चन आपको दिया 19 25 की घात 18 ठीक है 26 की घात 16 प्लस 18 20 की घात यहाँ पे इंटू कर लो, सॉरी गुणे कर लो। यहाँ पे दे दिया 0 ना करके आप 1 कर लो 21 लिख लो। अब देखना यहाँ पे आएगा 5 यहाँ पे आएगा 6 यहाँ पे 1 5 6 30 करना 30 के 0 इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं ना? अब अगले टॉपिक चलते हैं, देखना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने सारी चीज समझा दिया आपको। जैसे दिया है आप पांचवा क्वेश्चन दे दे 18 29 की घात 17 24 इंटू आपको दे दे 12 81 की घात 17 इंटू आपको दे दे 17 आपको दे दे 23 की घात आपको दे दे 15। अब देखना इसकी घात आपका विषम सम है तो आपका 1 इंटू यहां पे कुछ घात हो 1 इंटू आपका 4 चौक 16 4 तिहाई 12 ना। अब देखना 4 तिहाई 12 आपका 3 की घात आपका हो जाएगा कितना यहाँ पे 3 3 का 9 3 27 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 7 का 9 7 7 का 9 7 कितना आ जाएगा आपका इकाई अंक 7 आ जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ रहा होगा आपको, कहीं किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं ना? इसको मिटाए रफ करें। देखना अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखना अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको ऐसे दिया हो यहाँ पे आपका 6वां 7वां क्वेश्चन जो भी होगा दिया हो यहाँ पे आपको 12 127 127 की घात 26 ठीक है गुणे 17 24 की घात 19 प्लस 18 52 की घात 11 ठीक है और इंटू आपको दे दे 1220 की घात 11 ऐसे दे दे ठीक है।
अब इसको देखना 7 है, लास्ट के 2 में भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 26 में 4 से 4 चौक 16, यहाँ पे 7 की घात 2 हो जाएगा शेषफल, 4 की घात विषम तो 4 होगा, प्लस यहाँ पे 2 की घात 11, तो आपका क्या करेंगे, भाग देंगे 2 के 4 से 4 दूनी 8, 3 बचेगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ देखते 7 सत्ते 49, यहाँ पे गुणे 4 प्लस ये पूरा अगर 2 निकाल भी मान लो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 0, ये हो जाएगा आपका, देखना यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 लेके 4 ले लें, 9 चौक 36 प्लस 0, ठीक है, इसको छोड़ दो कोई मतलब नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 36 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 36 और 36 कितना आ जाएगा आपका, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। किसी को कहीं डाउट हो तो पूछो, आपको समझ में भली बात आ रहा होगा, किसी को दिक्कत हो तो बताओ मुझे, नहीं ना, समझ में किसको नहीं आ रहा है, आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको देखना, मेरी बात को समझना है, यहाँ पे इसको रब करें, हो गया ना। अब देखना मेरी बात को समझना है, यहाँ पे आपको मैंने इकाई का अंक निकालना बता दिया, आपको घातांकों का, योग का, जोड़ का, इससे ज्यादा आपका नहीं आता, ठीक है। अब बात आती है फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल देखना, फैक्टोरियल 1 का मान आपका 1 होता है, ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल, चाहे फैक्टोरियल ऐसे लिखो चाहे फैक्टोरियल ऐसे लिखो, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मान आपका 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान आपका, देखना यहाँ पे घटते क्रम में गुणा होता है, 2 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, फिर फैक्टोरियल 5 का मान होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ पे देखना इसका मान आपका 1 होता है, यहाँ पे 2 होगा, 2 तिहाई 6 का नम 6 होगा आपका, 4 3 दूनी 6, 6 चौक 24 के 4 होगा, यहाँ पे 5 चौक 20, 20 तिहाई 60 दूना 120 होगा। आगे भी आपका फैक्टोरियल 7 6 फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट। आप मेरी बात समझ जा, फैक्टोरियल 1 का मान सदैव इकाई का अंक 1 आता है, फैक्टोरियल 2 में हमेशा 2 आता है, फैक्टोरियल 3 में 6 आएगा, फैक्टोरियल 4 में 4 आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा सभी के सभी अंकों का फैक्टोरियल अगर आता है तो हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है। देखना इसका आपको समझ में आया, 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, ठीक है, इसका 6 आएगा, इसका 4 आएगा। और फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा, फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा अंकों का इकाई का अंक सदैव आपका 0 आता है। नहीं समझ में आया क्या? हम लोग कोई बात समझा रहा हूं आपको, समझना मेरी बात को, इसको रफ कर रहे हैं, आप इसको समझ गए होंगे ना, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। देखना आपका फैक्टोरियल 5 या 5 से, फैक्टोरियल 5 से बड़ा, ठीक है, 5 से बड़ा, ठीक है, हमेशा इसका इकाई का अंक क्या आता है, 0। जैसे फैक्टोरियल आपका दिया हो 181, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे भी होता है फैक्टोरियल 181 ऐसे दिया हो, इसका इकाई का अंक 0, फैक्टोरियल का सिंबल होता है, ठीक है, यहाँ पे समझना। दे दिया आपको फैक्टोरियल 8, इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा, समझ पा रहे बात ना। जैसे दे दिया आपको फैक्टोरियल आपका 9, इकाई का अंक क्या, 0। दे दिया फैक्टोरियल आपका 120, इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। फिर आपको फैक्टोरियल 152, ठीक है, इसका इकाई का अंक 0। कहने का मेरा मतलब था कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कोई भी संख्या होती है उसका इकाई का अंक 0 आता है। अब हमने बताया फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान आपका 6 और 4 का मान 4 होता है, 5 का मान 0, 6 का मान 0, अनंत तक आपका क्या होगा, 0 ही होगा फैक्टोरियल में, केवल आपका 1 2 3 4 को छोड़कर। अब आपको कहीं डाउट हो तो बताओ, समझ आ गया ना, ठीक है। हम बस करते हैं, आपको मैंने इकाई का अंक बहुत अच्छे से समझा दिया, बस आपको अगर किसी जगह डाउट होगा वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको इकाई का अंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक आपको कल हम पढ़ाएंगे, इसी पे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम में। अब हम बस करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।